Friends, hello. So hello friends, welcome to Gate Academy again. आज हम बेसिक थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस एमसीक्यू फॉर्म में देखेंगे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए अति महत्वपूर्ण है। हम उन्हीं टाइप के क्वेश्चंस को डील कर रहे हैं जिस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं आपके एग्जाम में बराबर आपको देखने को मिलेंगे इस सब्जेक्ट के। देखिए यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए है। दिवाली ऑफर यहाँ पे गेट एकेडमी ने आप लोगों को लेकर आया है कि जैसे कि आरआरबी जेई सीबीटी 1 का जो कोर्स है वो 499 में आप इसको अवाइल कर सकते हो। आरआरबी जेई सीबीटी 1 सीबीटी 2 के कोर्स को आप 777 में अवाइल कर सकते हो। आरआरबी जेई नेविगेटर जिसके बारे में बार बार चर्चा करता था इसको आप 262 रुपीज़ में अवाइल कर सकते हो। और आरआरबी जेई नेविगेटर सीबीटी 2 उसको आप क्या कर सकते हो 333 में अवाइल कर सकते हो। इस कोर्स के बारे में मैंने ऑलरेडी बता चुका था कि ये आरआरबी जेई ये जो नेविगेटर है ये एक ई बुक है। ये एक ई बुक है जिसमें आपको मोर देन 3000 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको प्रैक्टिस के लिए। इसमें पीवाईक्यू क्वेश्चंस भी है, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। अगर मैं आरआरबी जेई सीबीटी 2 के नेविगेटर की बात करूं तो यहाँ पर आपको इसमें आपको इस ई बुक में आपको मोर देन 4K प्लस क्वेश्चन मिलेंगे और इसमें भी आपको पीवाईक्यू क्वेश्चंस और दी प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको आप इजीली गेट एकेडमी के वेबसाइट पे जाके अवाइल कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, तो वहां पर आप जाइए और इसको अवाइल कीजिए। देखिए गेट 2025, ठीक है, ये जो प्राइस रखा गया था उसमें गेट एकेडमी ने दिवाली ऑफर लेकर आया है जिसमें गेट 2026 का जो प्राइस था वो 333 4 टाइम्स 4444 था, जिसको 3333 किया गया। और यहाँ पर भी आपको 1000 का डिस्काउंट देखने को मिलेगा 2027 के गेट के लिए, जिसमें इसमें प्रीवियसली प्राइस रखा गया है 6666 और अभी जो प्राइस इसका रखा गया है वो 5555 रुपीज़ रखा गया है। तो इसको अवाइल करना मत भूलिए जो भी गेट के एस्पिरेंट है वो लोग। ठीक है, गेट के एस्पिरेंट जो लोग हैं इसको अवाइल करना नहीं भूलिए। 2026 में जो गेट दिलाना चाहते हैं, 2027 में जो गेट दिलाना चाहते हैं, तो ये ऑफर जो है आप लोगों के लिए है। ये 2026 के एग्ज़ाम तक रहेगा यहाँ पे और 2027 के एग्ज़ाम तक रहेगा कोर्स, अगर आप अभी इसको परचेस करते हैं तब। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है यहाँ पे। उसके बाद ये आरआरबी जेई सीबीटी 1 नेविगेटर जिसको मैंने पहले ही आपको बताया था, ये ई बुक मैंने आपको बता दिया था। जैसे कि देखिए कि जो एग्ज़ाम का डेट है 13 दिसंबर से 17 दिसंबर तक रहेगा। इसका जो एग्ज़ाम डेट है 13 टू 17 दिसंबर तक रहेगा इसका एग्ज़ाम। ये जो है कॉमन फॉर ऑल दी ब्रांच है जिसमें फुली सॉल्व 3792 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, इसको जो है आप प्राइस जो है 222 में इसको अवाइल कर सकते हैं। ये गूगल ई बुक है। ये क्या है, गूगल ई बुक है, तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। इसमें अगर मैं सीबीटी 2 की बात करूं तो यहाँ पर मोर देन 4000 प्लस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जिसका प्राइस रखा गया है 333। ये एक ई बुक है। नेविगेटर क्या है, ये जस्ट टाइप ई बुक है जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने एग्जाम को बेहतर बना सकते हैं। तो इस चीज़ों को क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। अब हम उन टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे जिस टाइप के क्वेश्चन जो होता है हमारे एग्जामिनेशन में हमको देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? टू रिवर्सिबल एडियाबेटिक पाथ इंटरसेक्ट at a point. Two reversible adiabatic path can never intersect. Two properly line can never intersect each other. And the third one, then the fourth one, both reversible adiabatic path can never intersect each other, and two property line can never intersect
each other, so answer will be what? D. आंसर क्या होगा इसका? डी. डी फॉर दिल्ली विल बी दी करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ द क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ये जब मैं प्रॉपर्टी पढ़ा रहा था तो इसमें बहुत सारी चीज़ों को मैंने आपको बताया था कि जब प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा था तो बताया था कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में हमने देखा था। यहाँ से क्वेश्चन आएगा मतलब आएगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। उसके बाद हम बात किए थे किसका? एक्सटेंसिव। इंटेंसिव और उसके बाद एक्सटेंसिव। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है? जो प्रेशर होगा, जो टेम्परेचर होगा, उसके बाद स्पेसिफिक जो भी टर्म होगा, स्पेसिफिक एंथैल्पी एंट्रोपी जो भी है, जो भी स्पेसिफिक टर्म होगा, स्पेसिफिक टर्म में एंथैल्पी भी हो सकता है, स्पेसिफिक टर्म में एंट्रोपी भी हो सकता है। ठीक है, स्पेसिफिक मतलब कुछ भी, स्पेसिफिक वॉल्यूम हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है, अगर स्पेसिफिक जुड़ा है तो इसको आपको समझना है क्या, ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। बट अगर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की बात करूं तो यहाँ पर मास होगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी एनर्जी होगा, मास, एनर्जी। एनर्जी में सभी टाइप के एनर्जी होंगे, काइनेटिक एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा, ग्रेविटेशनल एनर्जी होगा, सभी टाइप के एनर्जी होंगे इसमें, वॉल्यूम होगा इसमें। तो ये सब क्या है, आपके एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अगर मैं सीधा सीधा बात करूं तो इसमें अगर एंथैल्पी भी होगा वो भी होगा, एंट्रोपी भी होगा वो भी क्या है, आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। यहाँ पर और दूसरा टर्म की बात करूं तो यहाँ पर डेंसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, विस्कोसिटी, ये सब क्या है, आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या वॉल्यूम है क्या? बिल्कुल है। डेंसिटी इंटेंसिव है, टेम्परेचर भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, प्रेशर भी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। कौन सा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है? एंथैल्पी। एंथैल्पी, एंट्रोपी, स्पेसिफिक एंथैल्पी। अब देखो, नॉट एन एक्सटेंसिव, कौन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? एंथैल्पी है, बिल्कुल है। एंट्रोपी है, बिल्कुल एक्सटेंसिव। स्पेसिफिक एंथैल्पी जो है वो क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो आपका सी फॉर चेन्नई विल बी द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36। इनक्लोज्ड सिस्टम। इनक्लोज सिस्टम, देखो जब मैं क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम के बारे में बता रहा था तो क्या ये सारी चीजें के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था क्या? देखिए, क्लोज्ड सिस्टम, सिस्टम कितने टाइप का होता है? ठीक है, इसको मैं बार बार कई बार बताऊं, ये एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से आपको क्वेश्चन बराबर देखने को मिलते हैं। सिस्टम, सिस्टम में ओपन सिस्टम, उसके बाद क्लोज्ड सिस्टम, उसके बाद आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम में क्या होता है, जिसमें मास और एनर्जी दोनों का इंटरेक्शन होगा सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में। क्लोज्ड सिस्टम में क्या होता है, मास का इंटरेक्शन नहीं होता, एनर्जी का इंटरेक्शन होता है। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, मास का भी नहीं होगा और एनर्जी का भी इंटरेक्शन नहीं होगा। अब उसके बाद जो ओपन सिस्टम है उसको कंट्रोल्ड वॉल्यूम बोलते हैं। ये सब मैं चीज़ें को बता चुका हूँ, जो लोग वीडियो नहीं देखे उसको जाकर देखिए। इसको कंट्रोल्ड वॉल्यूम बोलते हैं, फिक्स्ड वॉल्यूम बोलते हैं, इसको आपको ध्यान रखेंगे। फिक्स्ड वॉल्यूम, रीजन इन स्पेस भी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रीजन इन स्पेस भी इसको बोलते हैं। क्लोज सिस्टम, अब क्लोज सिस्टम में क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिक्स्ड मास, जहां जहां पर वॉल्यूम है वहां पर क्या हो जाएगा, मास। फिक्स्ड मास, कंट्रोल्ड मास, फिक्स्ड मास, कंट्रोल्ड मास। ठीक है, फिक्स्ड मास हो जाएगा यहाँ पे,
यहाँ पे कंट्रोल्ड मास होगा, क्वांटिटी ऑफ मैटर, ये सब चीज़ें जहाँ पे भी लिखा दिखेगा तो समझ जाइएगा आप कि यहाँ पर किसकी बातें हो रही है, ये क्लोज्ड सिस्टम की बातें हो रही है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि क्लोज सिस्टम में क्या होगा, तो एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम सराउंडिंग टू द सिस्टम, एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम टू द सराउंडिंग, एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम टू द सराउंडिंग एंड वाइस वर्सा, और एनर्जी एज वेल एज मास क्रॉस द बाउंड्री। तो मैंने जब क्लोज सिस्टम बताया था तो उसमें पहले ही बता दिया था आपको कि क्लोज्ड सिस्टम में ओनली एंड ओनली किसका इंटरेक्शन होता है, एनर्जी का इंटरेक्शन होता है, मास का इंटरेक्शन नहीं होता। तो सी फॉर चेन्नई विल बी द करेक्ट आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे बाबू, इसको ध्यान रखना आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, क्वेश्चन नंबर 37, ये क्वेश्चन को देख रहे हैं, विच वन ऑफ द प्रॉपर्टी गिवन बिलो इन अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसको फटाफट करिए, इंटेंसिव प्रॉपर्टी वॉल्यूम, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है टेम्परेचर, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो इन ए इंटेंसिव प्रॉपर्टी, मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या एक्सटेंसिव है, पोटेंशियल एनर्जी भी एक्सटेंसिव, तो टेम्परेचर ही क्या है जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है, तो ये क्या है, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये क्या है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। 38 नंबर का क्वेश्चन, विच विच बिलो स्टेटमेंट इनकरेक्ट अबाउट ए रिजर्वायर ऑफ हीट, कौन सा स्टेटमेंट जो होता है वो इनकरेक्ट है रिजर्वायर ऑफ हीट के लिए। इट हैज़ ए कांस्टेंट टेम्परेचर, इट इज ऑल्सो नोन एज द थर्मल बाथ, ये एकदम सही है, ठीक है, थर्मल बाथ सही है। उसके बाद हम देखते हैं थर्मल बाथ के बाद यहाँ पर और क्या आंसर दिया है इसने, इट हैज़ फाइनाइट इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी, देयर एग्जिस्ट नो रियल हीट रिजर्वायर, ये सब सही है। बस जो गलत है वो क्या है, वही है जो ए में हम पढ़े थे, क्या चीज़, इसका टेम्परेचर क्या रहता है कांस्टेंट, तो इसका टेम्परेचर इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये ए फॉर एप्पल जो होगा इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 का, ठीक है। तो इसको आप लोग को क्या करना है, ध्यान रखना है। 39 नंबर, for an isolated system which has no interaction with the surrounding, which of the following statement is correct। क्वेश्चन नंबर 39, सोचिए क्या होगा। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, क्या बोला था मैं आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, कि हीट ट्रांसफर जीरो, हीट का इंटरेक्शन नहीं होगा, बिल्कुल सही है। वर्क डन ये भी नहीं होगा, इंटरनल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि जब एनर्जी का मास और एनर्जी दोनों का इंटरेक्शन होगा ही नहीं तो क्या होगा, मास का भी नहीं होगा और एनर्जी का जब इंटरेक्शन होगा ही नहीं, मास और एनर्जी का इंटरेक्शन तो होगा नहीं, तो ऑल ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40 नंबर देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, एंट्रोपी, विस्कोसिटी, टेम्परेचर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम which of the above property of a system are extensive। ये एंट्रोपी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, विस्कोसिटी क्या है, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, टेम्परेचर ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, स्पेसिफिक हीट क्या है, ये सब इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी सिर्फ यही होगा, ओनली ए फॉर एप्पल विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। सोचिए आंसर लगाइए क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, इसका आंसर क्या हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, इसको अगर मैं बोलूं तो ये होगा एन इनफाइनाइट स्लो प्रोसेस। समझ में आ गया, इसीलिए इसको रिवर्सिबल प्रोसेस भी कंसीडर किया जाता था, इसको रिवर्सिबल प्रोसेस भी क्या करते थे, कंसीडर करते थे। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। ये नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42,
क्वेश्चन नंबर 42, इन ए मैट्रिक सिस्टम द यूनिट ऑफ हीट इज गिवन। क्या होगा यूनिट ऑफ द हीट का यूनिट क्या हो जाएगा? BTU। उसमें मैट्रिक सिस्टम, ये क्वेश्चन आया हुआ है RRBJ में, इसको आपको ध्यान रखना है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43, स्पेसिफिक एंथैल्पी इज एन ब्लैंक ऑफ द सिस्टम यूनिट इज। अब बताइए, स्पेसिफिक आ गया है ना, स्पेसिफिक एंथैल्पी क्या होता है? स्पेसिफिक एंथैल्पी क्या होगा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इसका यूनिट क्या हो जाएगा? किलो जूल पर केजी। समझ में आ गया? अगर यही सिर्फ एंथैल्पी बस रहता, ये नहीं रहता, तो क्या हो जाता है? ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये क्या हो जाएगा? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। समझ में आ गया? ये क्या है हमारा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इसको ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 44, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप डिफाइन द हेल्महोल्ट्ज फंक्शन? F इज इक्वल टू एच माइनस टी एच, ये हेल्महोल्ट्ज फंक्शन होता है। G इज इक्वल टू एच माइनस एफ इज इक्वल टू, सॉरी, F इज इक्वल टू, ये नहीं होगा एक मिनट, ये होता है गिब्स फंक्शन। गिब्स फंक्शन इज इक्वल टू G इज इक्वल टू एच माइनस टी एस, F इज इक्वल टू क्या होता है? U माइनस टी एस। इसको आपको ध्यान रखेंगे। F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? U माइनस टी एस। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर होगा। नाउ द नेक्स्ट वन, which of the following are intensive property? Which of the following are intensive property? कौन सा इंटेंसिव प्रॉपर्टी? सर काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो क्या होता है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है क्या? सर नहीं है। स्पेसिफिक एंथैल्पी एक्सटेंस, सॉरी, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है काइनेटिक एनर्जी, सॉरी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है। स्पेसिफिक एंथैल्पी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। प्रेशर मतलब 2 और 3, ये दोनों बस क्या है आपका? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। बाकी सभी क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है इसमें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोलेगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? क्वेश्चन नंबर 51, ये जो एंट्रोपी है, ये एंथैल्पी है, इंटरनल, ये सब क्या है? एक्सटेंसिव। यही बस क्या है जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। डी फॉर दिल्ली विल बी द करेक्ट आंसर। हीट एंड वर्क आर, हीट एंड वर्क क्या है हमारा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है क्या? ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। हीट एंड वर्क आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है? हीट एंड वर्क जो होता है वो एक ना इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, वो एक पाथ फंक्शन है। समझ में आ गया? जब पॉइंट फंक्शन और पाथ फंक्शन वाला जब मैं क्वेश्चन करा रहा था तो ये सारी चीज़ों को मैं वहाँ पर आप लोगों को डिफाइन किया था। क्वेश्चन नंबर 53, इन एन एडियाबेटिक, इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस, in an adiabatic process enthalpy remain constant, entropy remain constant। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 53, नो हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस, नो हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस, इसको आपको ध्यान रखेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस में। इन एन प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ ऑफ द केस रिप्रेजेंटिंग को एग्जिस्टिंग ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड। क्वेश्चन नंबर 52, जिसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, फ्यूजन कर्व। समझ में आ गया? इन ए प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ दी रिप्रेजेंटिंग को एग्जिस्टिंग लिक्विड एंड वेपर सॉलिड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये कुछ नहीं है, या ट्रिपल टी जो डायग्राम है ना, बस ये वही है। ठीक है, इसको ध्यान सुनो। ये जो हम ट्रिपल टी डायग्राम देखे थे ना, बस ये वही है। ट्रिपल टी डायग्राम में क्या देखे थे? ये कुछ ऐसा था क्या? ये बस, ये क्या था? सॉलिड, दिस इज सॉलिड, वेपर, और ये क्या है यहाँ पे? मेल्टिंग, या फिर इसको लिक्विड भी बोल सकते हैं।
तो ये वाले कर्व की बात किया इसने, ये वाले कर्व, इसके कर्व, ये वाले कर्व, तो सॉलिड और जो लिक्विड के बीच का कर्व है उसको क्या बोलते हैं? तो यही वाले कर्व की इसने बात की है। क्वेश्चन नंबर 53, आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 53, सॉरी 54, फ्यूजन कर्व बोलते हैं इसी को, क्वेश्चन नंबर 54। नाउ क्वेश्चन नंबर 55, इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम इज द वन दैट। अब इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम क्या होगा? क्या हो सकता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम? इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम क्या हो सकता है? डज नॉट डिपेंड अपॉन मास। ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम इज विद द करेक्ट आंसर इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम के लिए, क्योंकि इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम ही है जो मास पे डिपेंड नहीं करता है। बट अगर ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया तो ये मास पे डिपेंड करेगा। डिपेंड ऑन पाथ फॉलोड, डिपेंड ऑन द मास एंड ऑन पाथ फॉलोड, ये सब गलत है, सब गलत है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी तो मास पे डिपेंड ही नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 55 का क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन नंबर 56, ए प्रेशर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट इज ए कैलिब्रेटेड बिटवीन 10 बार एंड 250 बार, द स्केल स्पान ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इसका डायरेक्ट आपको आंसर याद रखेगी है, इसका आपको आंसर याद रखना है। आंसर विल भी क्या हो जाएगा? 56 का यहाँ पे होगा आंसर विल भी 240 बार। ठीक है, कैलिब्रेशन में क्या हो जाएगा? 250, इसको 10 से माइनस कर दोगे ना। इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेटेड बिटवीन 10 बार एंड 250 बार, तो इसको माइनस करते हैं। ठीक है, फाइनल मेजरमेंट माइनस इनिशियल मेजरमेंट, तो जब इसको करोगे तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, फॉर ए क्लोज्ड सिस्टम द टोटल हीट कंटेंट बाय ए बॉडी इज। फॉर ए क्लोज्ड सिस्टम टोटल हीट कंटेंट बाय ए बॉडी इज। इसको डिफाइन आप नहीं कर सकते कि कोई बॉडी कितना हीट कंटेंट करेगा, कि कितना क्या करेगा, आप इसको बिल्कुल भी डिफाइन नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, ईच यूनिक कंडीशन ऑफ ए सिस्टम इज कॉल्ड। 58, ईच यूनिट कंडीशन ऑफ द सिस्टम, ये क्या हो जाएगा? सी फॉर चेन्नई, उसको बोलते हैं स्टेट। जो यूनिट कंडीशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेट। तो इसको क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 59, ए सीरीज ऑफ ऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, ए सीरीज ऑफ ऑपरेशन विच टेक्स प्लेस इन a certain order and restored the initial condition at the end is known as। क्वेश्चन नंबर 59, आंसर विल बी थर्मोडायनेमिक साइकिल, ये क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 59 के बाद 60, द यूनिट एनर्जी इन एस आई यूनिट इज। एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? तो ए फॉर एप्पल विल बी द करेक्ट आंसर, ये क्या हो जाएगा? जूल। ए फॉर एप्पल विल बी द करेक्ट यहाँ पर आंसर। 51 देखिए, ए डेफिनाइट एरिया और ए स्पेस वेयर सम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस टेक्स प्लेस इज नॉन एज। उसको हम क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक्स एरिया टेक्स प्लेस इज नॉन एज, इसको क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ए फॉर एप्पल विल बी द करेक्ट आंसर 61। ठीक है, 62 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द थर्मोडायनेमिक सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द थर्मोडायनेमिक सिस्टम? प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, डेंसिटी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सा होगा? वॉल्यूम जो होगा क्या हो जाएगा यहाँ पे? एक्सटेंसिव। तो प्रेशर भी नहीं होगा, टेम्परेचर भी नहीं होगा, और क्या हो जाएगा? डेंसिटी भी नहीं होगा। तो वी फॉर वॉल्यूम क्या हो जाएगा यहाँ पर? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। 63, an open system is one in which 63 mass does not cross boundary of the system through energy may do so, neither mass nor energy cross the boundary of the system
और यहाँ पे जो होगा बोथ एनर्जी एंड मास क्रॉस द बाउंड्री ऑफ दिस सिस्टम, तो यहाँ पर सी फॉर चेन्नई विल बी द करेक्ट आंसर होगा। द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, the process of sublimation is found to occur the case 64 का क्या हो जाएगा, solid CO2, the sublimation is found to occur the case, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, sublimation। डायरेक्ट देखिए सब्लिमेशन, ये सब्लिमेशन क्या है कि एक होता है वेपोराइजेशन, मतलब लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट हो जाना, और उसके बाद सब्लिमेशन मतलब डायरेक्ट जो होता है लिक्विड का आइस में कन्वर्ट हो जाना, सॉलिडिफिकेशन होता है, ठीक है। और प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन इज फाउंड टू अकर्ड द केस ऑफ सॉलिड CO2, इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, क्वेश्चन नंबर 65, maximum work by an expansion of a gas in a closed system is possible when the process placed at constant। मैक्सिमम वर्क कब होता है, जब एक्सपांसन प्रोसेस के बारे में बता रहा था, तो ये होता है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पे ही मैक्सिमम वर्क होता है। याद करो वो दिन जब इस टाइप का एक डायग्राम बनाए थे, इस टाइप का एक डायग्राम बनाया गया था, ठीक है। पीवी डायग्राम, ठीक है, पीवी डायग्राम। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा था, मैक्सिमम वर्क बाय एन एक्सपांशन ऑफ अ गैस इन ए क्लोज्ड सिस्टम इज पॉसिबल व्हेन द प्रोसेस टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट व्हाट, एट कांस्टेंट किसके ऊपर, कांस्टेंट, इसको थोड़ा सोचिए और बताइए। आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, कांस्टेंट प्रेशर है ना, बस। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं डायरेक्ट डायरेक्ट, तो इसको आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 60, ये एंथैल्पी एंट्रोपी कहने का मतलब ये क्वेश्चन नंबर जो 65 है वो आपका किससे बेसिस है, आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पे बेसिस है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पे बेसिस। नाउ द क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर, द फॉलोइंग रिलेशनशिप डिफाइन द गिव्स फ्री एनर्जी, जी इज इक्वल टू क्या होता है, एच माइनस टी एस, जी इज इक्वल टू क्या होता है, एच माइनस टी एस, जी इज इक्वल टू होता है एच माइनस टी एस, तो इसको आपको ध्यान रखना है। गिब्स फंक्शन जी इज इक्वल टू क्या होता है, एच माइनस टी एस, तो यहाँ पे जी इज इक्वल टू होगा एच माइनस टी एस, जी इज इक्वल टू क्या होगा, एच माइनस टी एस, ठीक है। तो जो हेल्महोल्ट्ज फंक्शन था उसको, और ये जो गिब्स फंक्शन था उसको, ये सब चीज़ों को जी इज इक्वल टू एच प्लस, ये सॉरी यहाँ पे आपको ये होगा जी इज इक्वल टू एच प्लस क्या होता है टी एस, एफ इज इक्वल टू यू माइनस टी एच, जी इज इक्वल टू एच प्लस टी एस, इसको आपको ध्यान रखना है जी। ये क्या हो जाएगा, सी के लिए आंसर क्या हो जाएगा, जी इज इक्वल टू एच प्लस टी एस। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर क्या हो जाएगा, ये ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, बस ये यही ट्रिपल पॉइंट है, वो जो बनाया था ना मैं डायग्राम, कौन सा, ये वाला, ये जहां पर लिक्विड वेपर और सॉलिड जो होता है को एग्जिस्ट होता है, यही क्या होता है, ये ट्रिपल पॉइंट होगा। ये क्या है, ये ट्रिपल पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ समझ में आए, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट।
ऑकर 67 का देखिए बी, इज द पॉइंट वेयर थ्री फेसेस एग्जिस्ट टुगेदर। ठीक है, ये इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, नॉन कॉसिस्टेटिक प्रोसेस। नॉन कॉसिस्टेटिक प्रोसेस में क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नॉन कॉसिस्टेटिक प्रोसेस, एक्सपांसन ऑफ एट गैस इन अ सिलेंडर अंडर द कांस्टेंट प्रेशर, रैपिड, ये भी गलत है, ग्रेजुअली कंप्रेशन ऑफ ए गैस इन ए सिलेंडर, ये भी गलत है। सही क्या है, फ्री एक्सपांसन ऑफ ए गैस, यही क्या है, नॉन कॉसिस्टेटिक प्रोसेस। ये क्या है आपका, नॉन कॉसिस्टेटिक प्रोसेस। तो इसके लिए जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए फॉर एप्पल विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 69 का क्या हो जाएगा, ए सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन वन फेज, ए सिस्टम कंसिस्टिंग मोर देन वन फेज इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा ये, मोर देन वन फेज। तो ये आइसोलेटेड सिस्टम तो होगा नहीं, ये ओपन सिस्टम भी नहीं होगा, और ये ना ही नॉन यूनिफॉर्म सिस्टम होगा। ये कौन सा सिस्टम होगा, ये हेट्रोजीनियस सिस्टम होगा। इसको ध्यान रखेंगे, 69 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ये हेट्रोजीनियस सिस्टम विल बी द करेक्ट आंसर होगा। मोर देन वन फेस, अगर सिंगल फेस रहेगा तो इसको हम, इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजीनियस, होमोजीनियस सिस्टम बोलेंगे। लेकिन मोर देन वन होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस सिस्टम बोलते हैं। इसको क्या करना है, ध्यान रखना है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंट्रोल वॉल्यूम रिफर टू, क्वेश्चन नंबर 70 कंट्रोल वॉल्यूम क्या रिफर करता है, बस मेरे को बताइए। क्या जब हम पढ़ रहे थे, क्या चीज, तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताया था कि जब भी आपको कंट्रोल्ड वॉल्यूम के बारे में बात करेगा तो समझ जाना वो फिक्स्ड रीजन के बारे में भी बात करेगा, फिक्स्ड रीजन। और फिक्स्ड रीजन मतलब रीजन इन स्पेस के बारे में भी बात करेगा। जब भी इतनी सारी चीज़ें आप देखते हैं तो बस आपको समझ जाना है ये जो बात किया गया है ये किसके लिए किया गया है, कंट्रोल वॉल्यूम, फिक्स्ड रीजन और रीजन इन स्पेस, ये सब चीज़ जो होता है ये ओपन सिस्टम के बारे में बात किया गया है। इसके बारे में बात किया गया, ओपन सिस्टम के बारे में बात किया गया। क्वेश्चन नंबर 70, तो कंट्रोल्ड वॉल्यूम जहाँ पर दिखा वहाँ पर फिक्स्ड रीजन इन स्पेस दिखा, क्या ये हट गया, ये भी हट गया, ये अब क्या करेगा, ये आंसर को हटा के क्या लिख देगा, ओपन सिस्टम लिख देगा, ओपन सिस्टम। ठीक है, ये क्या लिख देगा, ओपन सिस्टम लिख देगा। तो इन्हीं सारी चीज़ों को क्या करना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ तक हमको इस चीज़ें क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्क इज कंसिडर्ड टू बी सुपीरियर फ्रॉम द एनर्जी एज कंपेयर टू द हीट एनर्जी। इस क्वेश्चंस को करने का कोशिश कीजिए। अब सोचिए इसका आंसर क्या होगा, मैं इसका आंसर तो नहीं बताऊंगा, पहले आप सोचिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। वर्क इज कंसिडर्ड टू बी सुपीरियर फ्रॉम of energy as compared to the heat energy because work is a direct energy, work is a useful from energy, useful form of energy, while work can be fully converted into heat, heat cannot be fully converted into work। क्वेश्चन नंबर 71, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी फॉर चेन्नई विल बी द करेक्ट आंसर। ना तो ए होगा और ना ही क्या होगा, बी होगा,
तो सी फॉर चेन्नई विल बी द क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। इसके लिए आपको ध्यान रखना है। 71, 71 का क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72, when water at atmospheric pressure is a heated 30 to 75 degree centigrade, then the heat absorbed is known as, the heat absorbed is known as, ठीक है। तो ये कौन सा हीट होगा, लेटेंट हीट तो होगा नहीं, स्पेसिफिक हीट भी नहीं होगा, तो याद रखना ये बी फॉर बॉम्बे क्या हो जाएगा, ये सेंसिबल हीट होगा। 72, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेंसिबल हीट। क्वेश्चन नंबर 73, the lowest temperature at which the oil create to flow when cooled is known as, question number 73, flash point, fire point, cloud point, power point, the lowest temperature at which the oil create to flow when cooled is known as, D for Delhi will be the correct answer, power temperature। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 74, कैलोरीज इज मेजर्ड ऑफ, कैलोरीज को किससे मेजरमेंट करते हैं हम लोग, स्पेसिफिक हीट से करते हैं क्या सर, नहीं करते हैं स्पेसिफिक हीट से, क्वांटिटी ऑफ हीट, थर्मल कैपेसिटी या फिर एंट्रोपी। तो यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ हीट, बी फॉर बॉल इज करेक्ट आंसर। तो कैलोरी इज मैटर मेजर किससे करते हैं, क्वांटिटी ऑफ हीट से कैलोरी को मेजर करते हैं। तो इसको ध्यान रखेंगे, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ क्वेश्चन नंबर 75, गिब्स फ्री एनर्जी इज ए कंसिडर्ड एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, ये क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल, आइसोबोरिक, ये क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल और आइसोबारिक। 75 का क्या हो जाएगा, ये सी फॉर चेन्नई विल बी द करेक्ट आंसर। इन ए क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, इन ए क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, 76, in a quasi-static process there is loss of heat, gain in work। क्वेश्चन नंबर 76, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इन ए quasi-static process there is a loss of heat, लॉस ऑफ वर्क, गेन ऑफ वर्क, गेन ऑफ हीट। तो याद रखेंगे quasi-static process there is a loss of heat, ये इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में रैंक दिलाएगा। लॉस ऑफ हीट, क्वेश्चन नंबर 77, the amount of heat required to raise the temperature of 1 kg of water from 0 degree centigrade to the saturation temperature TH degree centigrade at a given constant pressure is defined as, क्वेश्चन नंबर 77। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेंसिबल हीट विल बी द करेक्ट आंसर, डी फॉर दिल्ली विल बी द करेक्ट आंसर, सेंसिबल हीट। क्वेश्चन नंबर 78, द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ ए पुअर सबस्टेंस, द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ ए प्योर सबस्टेंस इज डिफाइंड एज, ये क्या होगा, प्योर सबस्टेंस डिफाइन एज क्या हो जाएगा, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड फेज कैन को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम, द मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच द सॉलिड एंड लिक्विड फेज कैन को एग्जिस्ट इन द इक्विलिब्रियम, the minimum temperature at which vapor and liquid phase can coexist in the equilibrium, ये होगा। उसके बाद या फिर आपका ये 78 नंबर का होगा, the maximum temperature at which vapor and liquid phase can coexist in equilibrium condition। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 78 के लिए। क्वेश्चन नंबर 78 के लिए ये आपका आंसर क्या है कि द क्रिटिकल टेम्परेचर, द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ ए प्योर सबस्टेंस, यही इसको क्या है डिफाइन करेंगे, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80, द इंक्रीज इन प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 80 क्या बोलता है, द इंक्रीज इन प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 80 क्या बोलेगा, द इंक्रीज इन प्रेशर, ये क्या हो जाएगा, लोअर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड, रेज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड, डज नॉट इफेक्ट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड, रिड्यूस इट्स द वॉल्यूम। मतलब द इंक्रीज इन वेव, द इंक्रीज इन प्रेशर, ये क्या करेगा, रेज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड, रेज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड। क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर क्या हो जाएगा, रेज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड। नाउ द क्वेश्चन नंबर 81, the same volume of all gases would represent their C molecular weight, the same volume of all gases would represent their same volume, अगर बोलेगा the same volume of all the gases would represent their density, सर नहीं करता, स्पेसिफिक वेट नहीं करता, ये क्या करता है, मॉलिकुलर वेट को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो सी फॉर चेन्नई इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको हमको क्या करना है, ध्यान रखना है। गैस कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट, ये भी नहीं होगा इसमें। तो ये सब वो क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्या है, रैंक दिलाएंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आप क्या है, चीज़ों को कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जब भी इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की बात आती है तो हमको एक चीज़ ध्यान रहना चाहिए कि इंटेंसिव एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव मतलब जो मास पे डिपेंड करता है, इंटेंसिव मतलब जो मास पे डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 82, डिपेंड ऑन द मास ऑफ द सिस्टम लाइक वॉल्यूम, ये क्या है, हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो बना के रखे हुए हैं, आप प्लीज़ उसको जाइए और देखिए और प्रॉपर्टी के बारे में बताइए कि प्रॉपर्टी होती क्या है, प्रॉपर्टी कैसे। क्वेश्चन नंबर 83, ए सिस्टम विल बी थर्मोडायनेमिक इक्वल ओनली इफ इट इज इन। क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 डी, मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम। ए सिस्टम विल बी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कब होगा, जब सिस्टम में जो होता है 3 इक्विलिब्रियम होंगे, थर्मल, मैकेनिकल और केमिकल। तो इसको ध्यान रखना, कौन कौन से, थर्मल, मैकेनिकल और केमिकल। तो डी 1 2 3 विल बी द करेक्ट आंसर होगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84 क्या है, 3 स्टेट ऑफ मैटर आर डिस्टिंग्विश विथ रेस्पेक्ट टू द मॉलिक्यूल्स बाय। क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84, 3 स्टेट ऑफ मैटर आर डिस्टिंग्विश्ड विथ रेस्पेक्ट टू द मॉलिक्यूल्स बाय दी, ये क्या हो जाएगा, एटम्स इन द मॉलिक्यूल्स, नंबर, ओरिएंटेशन, कैरेक्टर ऑफ द मोशन। क्वेश्चन नंबर 85, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉइंट फंक्शन। वॉल्यूम पॉइंट फंक्शन है क्या, कौन पॉइंट फंक्शन है, सर वॉल्यूम बिल्कुल पॉइंट फंक्शन है। प्रेशर पॉइंट फंक्शन है क्या, सर प्रेशर भी पॉइंट फंक्शन है। इंटरनल एनर्जी क्या पॉइंट फंक्शन है क्या, सर इंटरनल एनर्जी भी पॉइंट फंक्शन है। बट हीट ट्रांसफर जो होता है पॉइंट फंक्शन नहीं है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। हीट ट्रांसफर जो होता है एक पॉइंट फंक्शन नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86, कंसीडर दी फॉलोइंग, ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। टेम्परेचर, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी और स्पेसिफिक एंट्रोपी, इसमें एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में हमको पूछ रहा है 86, इसमें हमको इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में पूछ रहा है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में। तो क्या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो सकता है, टेम्परेचर तो नहीं होगा, एंथैल्पी होगा, इंटरनल एनर्जी भी होगा और स्पेसिफिक एंट्रोपी नहीं होगा। तो 2 और 3 सी फॉर चेन्नई विल भी, तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर होगा, सी फॉर चेन्नई क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 86 का सी फॉर चेन्नई विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखते हैं, एन एयरक्राफ्ट इंजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87, एयरक्राफ्ट इंजन, एयरक्राफ्ट इंजन किसका एग्जाम्पल है, सर क्लोज सिस्टम का एग्जाम्पल नहीं है, ओपन सिस्टम। एयरक्राफ्ट का जो इंजन है वो आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है।
व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम एट ट्रिपल पॉइंट? ट्रिपल पॉइंट में डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? तो इसको आपको याद रखना है, जो ट्रिपल पॉइंट होता है उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगा, क्वेश्चन नंबर 88, ट्रिपल पॉइंट के डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? सोचिए इसको। ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ये क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू क्या होता है? P प्लस एफ इज इक्वल टू सी प्लस टू। ठीक है, अब देखो कितने फेस है? 3 फेस है। डिग्री ऑफ फ्रीडम 2। ठीक है, यहाँ पे कितने कंपोनेंट है? सॉरी, 2 फेस हैं। ये होगा एक ही कंपोनेंट है 2। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द ट्रिपल पॉइंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 88 का 1। यहाँ से 1 हो जाएगा। 3 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। नहीं नहीं, इसमें 0 होगा दोस्त। डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ट्रिपल पॉइंट क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 फेस है ना, लिक्विड, वेपर और सॉलिड। तीन तीन फेस है, एक ही कंपोनेंट है, तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रिपल पॉइंट का क्या हो जाएगा? 0। एफ इजिकल टू क्या हो जाएगा? 0। इसको ध्यान रखेंगे, ये गलत है। ठीक है, यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा? 0। तो ए फॉर एप्पल विल बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ए थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, क्वेश्चन नंबर 89। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी क्या होता है? कैन हैव डिफरेंट वैल्यू व्हेन द सिस्टम in particular depend on the past history of the system, does not depend on the past history of the system। क्वेश्चन नंबर 89 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी। क्वेश्चन नंबर 89 का क्या हो जाएगा? सी। 89 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी। तो सी फॉर चेन्नई विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 89। नाउ द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 89 देन क्वेश्चन नंबर 90। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 90 यही था क्या? गिब्स फंक्शन जो हम लोग फार्मूला यूज किए थे। तो क्या हो जाएगा? P प्लस एफ इज इक्वल टू क्या होता है? C2। P प्लस एफ इज इक्वल टू क्या होता है? C+2। क्वेश्चन नंबर 91। द लॉज दैट परमिट द टेम्परेचर मेजरमेंट विथ ए कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, जीरोथ लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक। क्वेश्चन नंबर 91 का क्या हो जाएगा? ए, जीरोथ लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक। द लॉ परमिट, देखो जीरोथ लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक क्या बताता है? टेम्परेचर इक्विलिब्रियम के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? टेम्परेचर इक्विलिब्रियम के बारे में बताता है। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92, जीरोथ लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। क्वेश्चन नंबर 92 क्या बोलता है? द जीरोथ लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स when two thermodynamic system are always in the thermal equilibrium with each other, ये नहीं होगा। if ये भी नहीं होगा। two system not thermal equilibrium with the third system, ये भी नहीं होगा। when two system are in thermal equilibrium with the third system, they are in thermal equilibrium with each other। when neither mass nor energy is allowed across the boundary of a system, it is then called 93। 93 का क्या हो जाएगा? आइसोलेटेड सिस्टम।
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पाथ फंक्शन क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर 94, पाथ फंक्शन क्वांटिटी, ये क्या हो जाएगा, वर्क जो होगा वो क्या हो जाएगा, पाथ फंक्शन होगा, वर्क डन जो होगा क्या हो जाएगा, पाथ फंक्शन होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95, व्हेन द केमिकल पोटेंशियल ऑफ द टू सिस्टम सेम देन दे सेट टू बी इन द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। केमिकल पोटेंशियल अगर सेम है तो इसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम। इसको ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। थर्मोडायनेमिक सिस्टम रिफर टू एन डेफिनाइड रीजन इन स्पेस, ए डिफाइंड रीजन इन स्पेस, ये होगा क्या सर, ये स्पेसिफाइड मास इन द फ्लूइड फ्लो, स्पेसिफिक रीजन, कांस्टेंट वॉल्यूम, प्रिस्क्राइब प्रिस्क्राइब्ड एंड द आइडेंटिफाइबल क्वांटिटी ऑफ मैटर। तो ये क्या हो जाएगा, ये सही है, बाकी सब क्या है, गलत है। तो ये अभी तक हम लोगों ने इसके क्वेश्चंस को किया। आई होप आप लोगों ने बहुत इंजॉय किया होगा। जो भी क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आएगा उसको कमेंट बॉक्स पे आप लिख सकते हैं, आपको उसका मैं एक्सप्लेनेशन करूँगा। और ये जो सीरीज़ है इसको आप पूरा देखिए, आप यकीन मानिए आप ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा थर्मल का जो आप नहीं कर पाएंगे। आप हर एक क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से एग्ज़ाम में लगा पाएंगे और एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएंगे। इतना क्वेश्चन ही करना है, इससे ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं करना है। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, चीज़ों में दो तरह से बता रहा हूँ, थ्योरेटिकल फॉर्म पे भी और यहाँ पर एमसीक्यू फॉर्म पे भी हम इस चीज़ों को चर्चा कर रहे हैं। ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट।